आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की क्या कथा है। दोस्तों, अवधूतेश्वर अवतार की कथा अगर आप सुन लेंगे, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और लगभग 5 मिनट के समय में खत्म होने वाला है। दोस्तों, यह उस समय का अवतार है जब कहीं न कहीं किसी न किसी को घमंड आ जाता है, गरूर आ जाता है, गर्व आ जाता है। तो उस गर्व को चूर करने के लिए परमपिता परमात्मा कुछ न कुछ उपाय तो करते ही है ना। तो दोस्तों, यह उपाय भी एक घमंड को समाप्त करने वाला वृत्तांत है। आइए, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत को अंत तक सुनेंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने के लिए अपनी इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, पारब्रह्म परमात्मा भगवान शिव गर्वापहारी हैं। उनका अवधूतेश्वर अवतार देवराज इंद्र के गर्व के अपहरण के लिए ही हुआ। इस दिव्य अवतार की कथा पापों का निवारण करने वाली है। यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्राप्त करवाने वाली है। यह पुण्य कथा शिव पुराण में व्याप्त है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। एक बार देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं और बृहस्पति जी को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस समय इंद्र के मन में अपने ऐश्वर्य और अपने अधिकार का अहंकार था। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, परंतु उन पर परमात्मा ने इंद्र का अहंकार छिपा न रहा। अतः उन्होंने इंद्र के कल्याण के लिए अवधूत का स्वरूप धारण किया और उनके रास्ते में आकर खड़े हो गए। इंद्र ने उस अवधूत रूपधारी सदाशिव से पूछा कि तुम कौन हो? भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या कहीं अन्यत्र गए हुए हैं? परंतु बार बार पूछने पर भी शिवजी ने इंद्र को कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार उस दिगंबर अवधूत के द्वारा अपनी अवहेलना होते देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन अवधूत रूपधारी सदाशिव को फटकारते हुए बोले कि अरे मूढ़, दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः मैं तुझ पर वज्र प्रहार करता हूँ। देखता हूँ कि तुझे अब कौन बचाता है। इंद्र को वज्र प्रहार के लिए उद्यत हुआ देखकर भगवान शिव ने उन्हें वज्र सहित स्तंभित कर दिया। फिरे तो इंद्र की बाह ही अकड़ गई और वे मंत्र से अभिमंत्रित सर्प की भांति क्रोध से जलने लगे। उधर उन अवधूतेश्वर स्वरूप भगवान शिव के ललाट से एक तेज निकला। उस प्रज्वलित तेज को इंद्र की ओर बढ़ते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति ने यह समझ लिया कि ये और कोई नहीं है, अवधूत रूपधारी साक्षात परमात्मा भगवान शिव ही हैं। तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी और इंद्र को उनके शरणागत कर दिया तथा उस प्रज्वलित तेज से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा कि हे देवगुरु, रोषवश निकली इस अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण करता हूँ? कहीं सर्प अपनी छोड़ी हुई कैंचुली क्या पुनः धारण कर सकता है? फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवा दिया, अतः आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से निकली इस अग्नि को देवता सह नहीं सकते, अतः मैं इनके कल्याण के लिए इसे अन्यत्र प्रक्षिप्त करता हूँ। यह कहकर अवधूत वेशधारी भगवान शंकर ने उस भयंकर तेज को 4 समुद्रों में फेंक दिया। वहां गिरते ही वह तत्काल
एक बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधुपुत्र जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार अवधूतेश्वर अवतार धारण करके इंद्र के गर्व का भंजन करके लीला वधारी भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा आपने सुन ली है। समय भी पूरा हो गया है। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय शिव शंकर जी। जय अवधूतेश्वर अवतार की